बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स सिलेबस हमारे पास क्या है, न्यू सिलेबस है। सिलेबस हमारे पास क्या है, चेंज हो गया, ये न्यू बुक। तो आज हम काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले आपने समझना है कि स्पीड टाइम ग्राफ, देखो ग्राफ मैंने आपको पहले बता दिया। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या वेरिएबल स्पीड से, या वेरिएबल एक्सेलरेशन से, हमने इन तमाम चीजों को पढ़ा था ना, इन तमाम चीजों को पढ़ा। अब उन चीजों को हमने थ्योरी में समझा, अब हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ कोई नई तरीका नहीं है, ग्राफ कोई क्या है, नया तरीका नहीं है। ग्राफ सिंपल क्या है, थ्योरी को समझने का एक नया अंदाज, थ्योरी को समझने का एक नया अंदाज है ये। बाकी वही थ्योरी को हम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सबसे पहले स्लोप। अगर आपने किसी भी ग्राफ का स्लोप मालूम करना है तो आपने क्या करना है, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करना है, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करना है। देखो स्पीड टाइम ग्राफ में देखो हमारे पास x क्वांटिटी पे, y क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, स्पीड, और x क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, टाइम। मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो एक x क्वांटिटी होती है, एक y। x क्वांटिटी पर हम हमेशा क्या चीज लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट, जो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करते। देखो हमने हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, देखो टाइम। क्यों, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। टाइम किसी के लिए रुकोगे या नहीं, आप कहते हो एक टाइम रुक जाओ, नहीं रुकता। टाइम किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्या है, टाइम लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं। और वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो दूसरी पर डिपेंड करते हैं। अब स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको किस चीज पे डिवाइड करो, एक्स क्वांटिटी पर। वाई, आप देखो वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, स्पीड। स्पीड है यानी स्पीड मतलब v, स्पीड है यानी स्पीड, डिवाइडेड बाय एक्स क्वांटिटी पर हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। एक्स क्वांटिटी पर क्या है, टाइम, तो यहां पर नीचे टाइम। तो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम ये किसके बराबर है, हाँ, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन के बराबर है। किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो अब क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पीड टाइम ग्राफ, क्या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को जाहिर करता है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। किस चीज को जाहिर करता है, एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। अब सबसे पहला ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, क्या कांस्टेंट, एक जैसा। अब लेट्स सपोज यहां तक उसकी स्पीड हो गई, लेट्स सपोज 40, कितनी हो गई, 40। अब इस 40 पर वो बॉडी क्या है, रुक गया। बॉडी क्या हो गया, रुक। देखो टाइम गुजर रहा है, यहाँ पर 1 मिनट हो सकता है, 2, 3, यहाँ पर क्या है, 4। टाइम गुजर रहा है, मगर हर पॉइंट पर आप देखोगे स्पीड कितनी है, 40, 40, 40, 40, हर पॉइंट पर कितना है, 40। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ग्राफ किस तरह बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि यही हमारे पास फाइनल भी है, स्पीड है, और यही हमारे पास इनिशियल। यहाँ पर यह हमारे पास फाइनल भी है, इनिशियल भी है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड, क्या है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, जब चेंज नहीं आ रहा तो हमारे पास फाइनल भी, हमारे पास इनिशियल भी, फाइनल भी हमारे पास 40, इनिशियल भी हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय टाइम। 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय टाइम, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसी वजह से जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी का स्लोप क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो स्लोप क्या बनेगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी का आसान अल्फाज में एक्सेलरेशन क्या बनेगा, जीरो। या आप कह सकते हो जब कांस्टेंट स्पीड से, क्या है, कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, क्या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट स्पीड होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। दूसरा ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि इस दूसरे ग्राफ में बॉडी क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म, इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, देखो सेम क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल फासला कवर करना। इक्वल टाइम में इक्वल फासला का, पहले मिनट में उसने कितना कवर कर लिया, लेट्स सपोज 10, दूसरे मिनट में उसने कितना कवर कर लिया, 20, तीसरे मिनट में उसने कितना कवर कर लिया, 30। अब देखो 30 और 20 का फर्क 10,
20 और 10 का फर्क 10, मतलब हर मिनट में वो कितना फासला, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड 10। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगा तो हमारे पास ये जो स्लोप होगा, स्लोप किस चीज को ज़ाहिर करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस चीज को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब हमारे पास थर्ड ग्राफ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़, फिर एकदम से बॉडी की स्पीड बढ़ गई, एकदम से। देखो टाइम बहुत ही कम गुजरा है, देखो टाइम बहुत ही कम गुजरा है, मगर स्पीड एकदम से बढ़ गई। देखो देखो यहाँ पर पहले स्पीड इतनी थी, फिर एकदम से देखो स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, एकदम से स्पीड बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज करता है। या आप कह सकते हो यहाँ पर बॉडी का स्पीड क्या है, एकदम से इंक्रीज कर गया। जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ग्राफ y एक्सिस की तरफ आएगा तो इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, तीसरा, यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। इस केस में देखो बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, मगर फिर इससे एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, एक दफा बढ़ गया फिर एकदम से स्लोप किसकी तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड वापस क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये स्लोप किस चीज को जाहिर कर रहा है, डिक्रीजिंग। क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब ये ग्राफ देखो, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ग्राफ किस तरह आ रहा है, डिक्रीज, नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सेलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो आपको समझना है हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मगर यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल सीधा है, मतलब जो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है वो सीधा मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। सेम रेट के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या आप कह सकते हो यहाँ पर जो स्पीड है वो ना, वो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। जब स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में है। तो कांस्टेंटली एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ये जो हमारे पास शक्ल बन गया, ये हमारे पास कौन सा शक्ल है, ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। जिसमें हमारे पास देखो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपने देखो समझना क्या है, अगर अपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसमें दो ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल। इसका फार्मूला आपने समझना है। तो इसका ग्राफ के अंदर देखो स्पीड और टाइम का ग्राफ है। इसके अंदर ये जो हमारे पास ग्राफ बन गया, इस ग्राफ के अंदर ये जो तमाम एरिया है ना, ये एरिया अगर आपने इसको फाइंड करना है तो आप किस तरह फाइंड करोगे, ये जो शक्ल हमारे पास बना हुआ है ये कौन सा शक्ल है, ट्रेपेजियम। तो आप किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल फार्मूला है। देखो टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, एक साइड हमारे पास ये है और दूसरा पैरेलल साइड ये। एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये। सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो हमारे पास क्या है, हाइट। इस ट्रेपेजियम का हाइट कितनी है, तो अगर आप सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट और 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस ट्रेपेजियम का एरिया। इस ट्रेपेजियम का क्या बनेगा, एरिया। अब देखो मैं आपको बताता भी हूँ। देखो 1 और 2 में मालूम भी करूंगा। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पर देखो पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, जो पहला पैरेलल साइड, देखो पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 7 तक। एक पैरेलल साइड क्या है, 1 से लेकर 7 तक। तो मैंने 7 लिख लिया। पहले आप क्या लिखोगे, 1/2 फार्मूले में मौजूद है। पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 7 तक। तो मैंने 7 लिख लिया प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है, देखो 2 से लेकर 5 तक। देखो ये वाला देखो साइड ले लो या ये नीचे वाले ले लो, कुछ भी फर्क नहीं है। दूसरा पैरेलल साइड क्या है, ये कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है और किस पॉइंट पर खत्म है, इस पॉइंट पर खत्म है। देखो कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। किस पॉइंट पर खत्म है, 5 पर खत्म है। तो सिंपल आप इन दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो ये पैरेलल साइड। तो 2 से स्टार्ट है, कहां पर खत्म हो गया, 5।
तो 5 माइनस 2 क्या आएगा 3। ये दूसरा पैरेलल साइड किसके बराबर है 3, तो 7 प्लस 3, देखो पैरेलल साइड को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट हमारे पास कितना है, देखो इस पूरे ट्रेपेजियम का हाइट कितना, यहाँ पर इतना हाइट है ना इसका, तो यहाँ पर हाइट किसके बराबर आ रहा है 40 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाई 40। 7 प्लस 3 हमारे पास क्या बनेगा 10, और 1 और 2 का मतलब क्या है 2 नीचे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 40। तो देखो हमारे पास क्या है 2 1 2, 2 5 10, 5 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 5 4 20, और एक 0 है तो हमारे पास क्या बनेगा 200 मीटर। ये सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। किस तरह अपने वैल्यू को पुट करनी है, पहला पैरेलल साइड ये है, दूसरा पैरेलल साइड ये, इन दोनों वैल्यू को आपने माइनस करना है, फिर ये हमारे पास क्या है टोटल हाइट, जितनी हाइट है यहाँ पर आपने देखना है ये हाइट, तो मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर बनेगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। समझ आ गया या नहीं? आगे ठीक, ओके।